संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने आर्मेनिया और अजरबैजान से नागोर्नो कराबाख पर लड़ने के लिए नागरिकों पर किए गए अत्याचार और निंदा हमलों का सम्मान करने का आह्वान किया है। गुटेरेस ने नागरिकों पर अब तक के सबसे घातक हमलों में से एक पर हमला किया, जब एक मिसाइल ने शनिवार को अजरबैजान के दूसरे शहर गांजा के एक आवासीय क्षेत्र पर हमला किया, जिसमें बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। जातीय आर्मेनियाई नागोर्नो कराबाख के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अपनी सेना के बीच एक और 37 मौतें दर्ज की हैं, जो टोल को 710 तक पहुंचाता है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप अर्दोगन ने अमेरिका, रूस और फ्रांस पर सैन्य समर्थन देने का आरोप लगाया है। दक्षिण पूर्वी तुर्की के सिरनक में बोलते हुए अर्दोगन ने अजरबैजान के लिए अपना समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा कि वह प्रार्थना कर रहे थे ताकि देश कब्जे वाले क्षेत्र से आर्मेनियाई लोगों को हटाकर संघर्ष में सफल हो सके। यह लड़ाई 1990 के दशक से अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई है, जब कुछ 30,000 लोग मारे गए थे। 100 जातीय आर्मेनियाई लड़ाकों को मार दिया गया है और आर्मेनिया ने 1994 में युद्ध के अंत के बाद से आयोजित एक क्षेत्र का नियंत्रण खो दिया है। जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर हथियारों का विस्तार करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगियों ने ट्रंप प्रशासन के दबाव में बकसुआ करने से इनकार करने के लिए एक सख्त लाइन लेने से इनकार कर दिया, जब अमेरिका ने एक शर्मनाक कूटनीतिक हार का सामना किया। मंत्रालय ने कहा कि Su-25 हमला करने वाला विमान जाबैल क्षेत्र में अजरबैजान के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू करने की कोशिश कर रहा था, जब इसे लगभग 12:30 बजे अजरबैजानी बलों ने नष्ट कर दिया। 0830 GMT। अजरबैजान ने सैन्य सफलताओं को अंजाम देने में दिन बिताए हैं, जो इस कदम पर एक सेना की हवा देते हैं। राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने दोनों पक्षों पर एक दूसरे को तुरंत तोड़ने का आरोप लगाने के बाद कहा, अगर वे नहीं जाते हैं तो हम उन्हें कुत्तों की तरह पीछा करेंगे। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अजरबैजान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि अजरबैजान ने लड़ाई की अग्रिम पंक्ति को आगे बढ़ाया। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता शुशन स्टीफनियन ने ट्विटर पर कहा कि अजरबैजान ने रविवार तड़के तोप के गोले और रॉकेट दागे। बर्नार्ड स्मिथ ने कहा कि यह केवल एक मानवीय चाल थी, जिसे पक्षों और युद्ध के कैदियों के आदान प्रदान के लिए डिजाइन किया गया था। आर्मेनिया को विशेष रूप से इस संघर्ष विराम की जरूरत है, क्योंकि भारी घरेलू दबाव के कारण इसका नेतृत्व चल रहा है। स्मिथ ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों और भूमि के कारण दबाव को अजरबैजान से हारने के कारण दबाव से जोड़ा गया था।